गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कल क्या क्या पढ़ा था? कल त्रिभुज वर्ग, आयत मतलब प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें से त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से त्रिभुज? केवल त्रिभुज पढ़ा था, समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, 3 पढ़े थे। प्लस में हाँ अच्छा हाँ, और क्या पढ़ा था? हैरो का सूत्र पढ़ा था, मतलब हीरो पढ़ते हैं उसे, हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होता है हीरोज फॉर्मूला? हाँ, तो ये होता है जहाँ एस क्या है, जहाँ एस क्या होता है, परिमाप। और परिमाप बराबर क्या होता है? यहाँ एस बराबर क्या हो, ये लिखवाया था कल। ठीक है, अब आज पढ़ना है वर्ग के बारे में। आयत, आयत। तो आज पढ़ना है हमें किसके बारे में? आयत के बारे में। तो आयत में पढ़ते हैं, आयत क्या होता है। आयत कल वैसे बताया था, आयत क्या होता है। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब ये आयत क्या होता है? तो वह द्विविमीय आकृति, मतलब द्विविमीय का समझ रहे हो ना क्या होता है? क्या? दो विमावादी, कल बताया था। तो आयत द्विविमीय आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? बराबर। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होता है? वैसे हम इसमें तो वही पढ़ रहे हैं, क्या भुजाएं के बारे में। कोण, और देखो कोण भी होते हैं, समकोण होते हैं, लेकिन अपन को क्या पढ़ना है? उनके परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, इनके बारे में पढ़ना है। क्योंकि कोण के बारे में कहाँ पढ़ चुके? कोण वाली चैप्टर में पढ़ा था, लाइन, एंगल एंड ट्राइंगल पढ़ा था ना। तो बस इसमें 3 ही चीज पढ़नी है। क्या होता है देखो, एक तो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, और आयत में विकर्ण भी होते हैं। अब देखो, पहले तो पता होना चाहिए आयत होता कैसा। देखो हमने क्या कहा, आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर। तो देखो जितना ये होगा उतना ही ये, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। समझ गए? ए बी से मतलब है, ये समझ रहे हो ना, ये ए बी इंग्लिश में। यहाँ देखो, ए बी से मतलब होता है, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5। समझ गए? इतना ध्यान देना। तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर ऐसे में तो ठीक है, अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है, यानी 2l + b होता है। ध्यान देना। अब ये विकर्ण कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं, ये होते हैं। अब विकर्ण के बारे में, अगर हमें आयत का विकर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये बताया क्या हमने विकर्ण के बारे में पिछले चैप्टर में, लाइन, एंगल एंड ट्राइंगल में, आयत के विकर्ण के बारे में। बताओ। हम्म
देखो कल हमने वही देखो, विकर्ण की जब भी बारी आए तो विकर्ण कैसे निकालते हैं? विकर्ण क्या होता है? यही होता है ना। जब ये बन जाता है तो यहाँ से यहाँ देखो, इसमें चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई, तो ये विकर्ण होगा, होगा। और अगर ये लंबाई होगी, चौड़ाई देखो, ए गुणे बी यहाँ भी होगा, और ए गुणे बी इस वाले त्रिभुज में भी होगा। अगर इस त्रिभुज की बात करें, देखो इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें ए और बी ये होगा, है ना, तो विकर्ण कौन? ये वाला होगा, होगा। और अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ए बी ये होगा, विकर्ण ये वाला होगा। समझ रहे हो? तो त्रिभुज का विकर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज। देखो समकोण बन रहा है ना, बनेगा। क्या होता है त्रिभुज का विकर्ण? क्या होता है? कल पढ़ा था। हाँ बताओ। हाँ तो पाइथागोरस से, लेकिन कैसे निकलता है? हाँ, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट, इसमें क्या है? चौड़ाई है, लंबाई है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी बी का स्क्वायर। यही तो होता है। लो, कभी भी अगर पूछ ले कि विकर्ण क्या होता है, आयत का, वर्ग का, ठीक है, तो यही होता है। और यही किसका होता है? त्रिभुज का होता है। तो अगर इस विकर्ण को निकालना है तो ये लगाना है, इस विकर्ण को निकालना है तो ये भी ये लगाना है। अगर दोनों विकर्ण पूछता है कि कितना है, अगर ये 10 निकला, इस त्रिभुज का 10 निकला, काले वाले का 10 निकला, तो समझ लो ये इस नीले वाले का भी 10 होगा। बताया ना? ठीक है, हो गया। अब आयत के बाद पढ़ना है वर्ग। वर्ग में आते हैं तो वर्ग देखने में तो कैसा होता है? कल बताया था शायद, ये दिख रहा है, देखो ये होता है। अगर ए है ये भुजा, देखना, ए है ये भुजा, एक भुजा, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो जरूरी नहीं रहता है कि चारों जगह हमें ए मिले। उसने कहा कि ये कौन है? ये वर्ग है, तो समझ जाओ कि इसकी भुजा चारों कौन सी हो गई? एक ही हो गई, यानी एक जैसी हो गई। अब आती है क्षेत्रफल की बात। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना। देखो भुजा गुणे भुजा कह दो या भुजा स्क्वायर कह दो। भुजा कितनी है? ए है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 का स्क्वायर, यही होगा। और परिमाप, परिमाप क्या होता है? चारों ओर की माप। अगर ये एक ए, ये 2 ए, ये 3 ए, ये 4 ए, कितना होगा? 4 ए होगा। 4 ए का मतलब, ए का मतलब 4 गुणा भुजा नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो इसको 4 ए लिख सकेंगे। और विकर्ण के बारे में वही हमने बताया था, ठीक है, निकालना है। इतना आया समझ में? थोड़ा एक बार नजर मार लो, क्या नहीं आया समझ में तुम भी? देख लिया? क्या देखो, अब पढ़ना है हमें समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, वैसे हम बता चुके हैं कि जब ये जैसे समांतर चतुर्भुज उसने कहा है, तो ये बनता कैसा है? यहाँ पर ध्यान दो
यहाँ पढ़ने आई हो किताब से नहीं। समांतर चतुर्भुज, समांतर, उसने समांतर कहा है तो चतुर्भुज तो बनना है ये, लेकिन कैसा, देखो ये हमने बनाया और इसको हमें धक्का देना है, समझ गए। देखो ये हमने बनाया और इसको, अभी इसको धक्का दिया है क्या, अभी नहीं दिया है, अब देंगे, धक्का दे रहे हैं। लग गया धक्का, लग गया ना, ये हो गया। तो देखो ये हो गया तुम्हारा समांतर चतुर्भुज। अगर इसमें, चलो ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, देखो आमने सामने की भुजाएं वैसे बराबर लग रही हैं, होता ही है, होता ही है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, निकालना है। क्षेत्रफल कितना होगा, देखो क्षेत्रफल निकालते कैसे, देखो है तो ये आयत, तो आयत में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें लंबाई चलो ठीक है कि ये एक फिक्स है, लेकिन कितना है ये, तो देखो यहाँ से नापेंगे, लंबाई तो इतनी है, तो इसको h दे दो नाम, और इसको b दे दो नाम, लो इसको ऐसे दे दो, चाहे a दे दो नाम, चाहे b दे दो, कुछ भी दे सकते हो इंग्लिश में नाम, कोई वो नहीं है, ठीक है। और इसको a दे दो नाम, ठीक है, क्योंकि देखो ये ऊंचाई हो जाएगी, हो जाएगी सीधी सीधी, सीधी सीधी कौन होती है, ऊंचाई ही होती है। ये तुम्हारी चौड़ाई का काम करेगी, ये तुम्हारी लंबाई का काम, चाहे एल दे दो नाम, चलो ये ए बी दे दो नाम, ठीक है। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने बताया नहीं था उस दिन, लाइन एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल में कोण बताए थे, क्षेत्रफल नहीं बताया शायद, है ना। देखो वैसे इसका क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। अगर वो जैसे इससे क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा होगा, मान लो कि ये क्या है, बराबर है, मान लो, तो लंबाई उसमें क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, यानी भुजा गुणे भुजा, होगा कि नहीं होगा। हाँ देखो क्षेत्रफल हमें निकालना है, एक काम करो, इसको ए दे दो नाम, इसको बी दे दो, ऐसे सही रहेगा। चौड़ाई हमेशा अपन ने भी यही तो मानी है ना। देखो क्षेत्रफल अगर निकालना है तो जितनी ऊंचाई है और जितनी लंबाई है, ऐसे ए गुणे एच क्या मानेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये कौन है, ये कौन है नीचे, आधार, तो क्या हो जाएगी, आधार गुणे ऊंचाई, यही हो जाएगा। और अच्छा एक चीज बताओ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई किसका होता है, हाँ, अगर हमें परिमाप निकालना है इसका, कैसे निकालोगे सारी भुजाओं का, वही होता है, ये ए है ये बी है, तो ये ए होगा ये बी होगा, ऐसे ही होगा, हाँ वही होगा, समझ गए। तो ऐसा लिख नहीं रहे हम, हैं। अब समचतुर्भुज आते हैं, सम मतलब समान, चतुर्भुज, इसके इंग्लिश के नाम हमने लिखवाए हैं, वीडियो में देखना, क्या बार बार लिखेंगे। समचतुर्भुज क्या होता है, किसी को याद है इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ। राइट एंगल होता है, राइट, तो राइट एंगल क्या होता है, वो आयता होता है, रोम्बस, रोम्बस, परिमाप
देखो समचतुर्भुज, इसका परिमाप लिखना चाहो तो क्या होता है, वही होता है, बताया था। हाँ बस, अरे 2a+b हो जाएगा। अब देखो इसका समचतुर्भुज कैसे होता है, तिरछा होगा, धक्का लगा हुआ वर्ग, वर्ग होगा कि नहीं होगा, वर्ग ऐसा बनेगा। अरे सामने से देखें, हाँ सही तो है, ठीक है, जो थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया उसको देख लेना। अब इसमें क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, देखो यहाँ होते विकर्ण, विकर्ण होता 1/2, पहले विकर्ण को d1 कहेंगे, दूसरे विकर्ण को d2 कहेंगे, तो 1/2 d1 × d2। तो इससे क्या पता चला कि अगर तुम्हें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उससे पहले हमें विकर्ण पता होना चाहिए। इसके लिए सवाल क्या आएगा कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो उनका उसका क्षेत्रफल क्या होगा। है हाँ, तो बस 1/2, 5 × 4 यानी 20, 20 का 1/2 मतलब 10, 10 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और परिमाप निकालना है तो d1 और d2 को गुणा कर दो, सो आ जाएगा। समझ गए। ये समचतुर्भुज के क्वेश्चन भी शायद आएंगे, ना आएंगे तो कभी काम आएंगे। मेन चीज ज्ञान रखो कि क्या समांतर होता है, क्या सम होता है समचतुर्भुज, ठीक है। अब क्या पढ़ना है इसके बाद, अब इसके बाद समलंब। तो ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है कि ये d1 और d2 क्या है, विकर्ण है, यहाँ पर h क्या है, ऊंचाई है, और क्या है, बस ठीक है। अब पढ़ना है इसके बाद हमें समलंब। समलंब में वही होता है, चलो ठीक है। समलंब, जैसे अभी हमने तुम्हें सवाल बताए हैं, वैसे एक आध सवाल हम बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। देखना, देखो एक सवाल दिया गया है, देखना कितनी जल्दी आता है। हमें सवाल क्या कैसे करना पड़ता है, वहाँ स्पीड से करना है। उसने कहा है एक समचतुर्भुज है। अब उसने समचतुर्भुज, इस शब्द में बहुत ध्यान देना पड़ता है। देखिए समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण दिया है और दूसरा विकर्ण दिया है, एक विकर्ण 12 है, दूसरा कितना 5 है। तो सम का मतलब समान वाली बात होगी। देखो हमेशा दिमाग में, देखो कॉपी में बनाओ या ना बनाओ, कॉपी में इसमें आ जाना चाहिए दिमाग में, क्या होता है, विकर्ण होते हैं, सम है तो बराबर है, तो इसमें क्या आ जाना चाहिए 1/2 और 12 × 5, ऐसे ही होगा तो इससे काट दो और ये कर दो, तो 30 आ जाएगा। ये होता है सम। ये क्या निकल रहा, क्या निकला, वर्ग। और देखो सेंटीमीटर नहीं है तो हम इकाई लिखे दे रहे, वर्ग इकाई। अब तुम्हारी सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, है ना, समझ रहे हो ना। हाँ एक और है, मतलब वैसा ही है। अब आते हैं समलंब में। समलंब चतुर्भुज, देखो हम तो ऐसे बना रहे। अब समलंब चतुर्भुज की बात आ जाए, समलंब चतुर्भुज की बात आ जाए तो देखो समलंब का है, समलंब में हमेशा याद रखना क्या होती हैं, 2 समांतर रेखाएं होती हैं और 2 असमांतर होती हैं। ये 2 असमांतर है।
अब ये समांतर असमांतर क्या है? समांतर का मतलब होता है एक ही दिशा में जाए जो कभी ना मिले। देखो ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, कभी नहीं मिलेंगी चाहे जितना बढ़ाते जाओ। लेकिन ये वाली देखो, ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। देखो यहाँ मिल गई, कहीं तो मिल जाएंगी, है ना। ये कौन सा है? समलंब चतुर्भुज। अब इसके क्षेत्रफल की बात आई तो क्षेत्रफल क्या होता है बता सकता कोई? एच ए प्लस बी, यही है पक्का? हाँ, 1/2। अब देखो यहाँ देखो, ये होती है तुम्हारी ऊंचाई, होती है, ये हो गई तुम्हारी ऊंचाई। इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, ऐसे दे दो। समझ गए? तो ऐसे निकाला जाता है क्षेत्रफल। समझ गए? अब ये एच समझ रहे हो ना, ये ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब एक भुजा से दूसरे भुजा की दूरी, दूरी कहेंगे तो इस भुजा से देखो, एक समांतर भुजा से दूसरी समांतर भुजा के बीच की दूरी होगी एच। ध्यान देना, क्योंकि पता है सवाल कैसा कहेगा कि एक समलंब के आकार का एक खेत है, उसने खेत ले लिया जिसकी आमने सामने की म्याड़ बोलते उसे, क्या कहते हैं? बारी को बारी कहते हैं। तार बारी जहाँ होती है मतलब किनारा, तो आमने सामने के किनारों के बीच की दूरी इतने सेंटीमीटर है, उसने कह दिया। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आया, समलंब तो है, अब ये ऊंचाई कहाँ से ले आए? खेत तो लेटा होता है, ऊंचाई तो ऊंचा होता है। दिमाग होता है खराब, होता है बहुत खराब करते हैं दिमाग। देखो खराब खुद करते आओ। ये जो है ये तुम्हारा क्या बेचारी खड़ी चीज है क्या? अब बोर्ड में थोड़ी हम परा के दिखा दें। देखो परा सकते, देखना समलंब बनाएंगे, ऐसा बनाया ऐसा बनाया, और फिर भी नहीं पड़ेगा। तुम कहोगे लो अभी भी तो खड़ा है। ये 3D बनाएंगे, जब 3D समझ रहे हो? हाँ, जब 3D आकृति बनाएंगे, जब ये लगेगा कि हाँ परा है भाई थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये तुम्हारी ऊंचाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, समझ गए? तो क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। ओके, अब आता है, ये हो गया। अब आता है मेन चतुर्भुज। अभी देखो वर्ग पड़ा, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, ठीक है। अब आता है मेन चतुर्भुज की मेन मतलब कि जो तुम्हें एक जैसा कहीं से दिखे भी ना। जैसे इसमें देखो ये दोनों एक जैसी दिख रही हैं। अब उसने आड़ा तिरछा चतुर्भुज बना के दे दिया, आड़ा तिरछा वाला, कि लो ऐसे एक ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। अब ये तो कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि कौन सी आकृति है। इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको चतुर्भुज बोल दो, चतुर्भुज। इसको पढ़ेंगे QUEDRI और लेटरल LATERAL, ये होती है स्पेलिंग, सही है, क्वाड्रिलेटरल। इसको कहेंगे चतुर्भुज। अब इसमें अगर तुम सही तो है, अच्छा दो रुको, क्वाड्री, अरे दो बना दी है हमने, अब सही है। क्वाड्री, अच्छा हाँ क्वाड्री, अब सही है। ये बीच का गैप मैनेज कर लेना, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो ये चतुर्भुज बन गया तुम्हारा, तो तुमने यहाँ से एक ये खींच दी, एक यहाँ से ये खींच दी, ऐसा मान लो, खींच दी। अब देखो ये तो अपन ने खींच दी, क्या ये चतुर्भुज, देखना क्या ये चतुर्भुज किसी निश्चित आकृति में है? देखो हाँ, क्या अरे गड़बड़ करा रहे हो भाई। हमारे अंदाज से क्या होती है कि हाँ लिख लेना भाई, ले लिखे दे रहे, QUADRILATERAL, तो वही तो लिखा था। अच्छा मिस्टेक हो जाती है। यहाँ देखो
बड़े बड़े बोर्ड में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। यहाँ देखो ये खींचा तो इसमें विकर्ण खींचे तुमने। विकर्ण का मतलब होता है, देखो जरूरी नहीं कि एक कोने से दूसरे कोने की ओर भगे, ठीक है। मेन चीज क्या होता है, दो भुजाएं होंगी उनके बीच से खींचा जाता है। अब इसमें अलग भुजा, इसमें सारी भुजाएं अलग अलग हैं, है ना। सो देखो अगर देखो एक हमने भुजा खींच ली, अब इस पे जैसे लंबा डाला यहाँ पे आया, इस वाले से यहाँ पे आया, ठीक है। देखो दो त्रिभुज ऐसे बन गए होंगे। देखो देखो कहाँ गया, यहाँ देखो ये अलग गया, ठीक है। वैसे बता रहे हैं हम नॉलेज के लिए, ये अलग हो गया। फिर इसमें भी दो दो हैं, है ना। हाँ तो यहाँ देखना, अब ये जो तुम्हारी होती ये लंब डली है ना, देखो ये हमने पढ़ाया हुआ था, नहीं पढ़ा जिसने सो वो देख लो। ये कहलाता शीर्ष, ये कहलाता उसका आधार। तो इस पे जो डाली गई लाइन है वो क्या होगी, लंब होगी, लंब होगी। तो इसी प्रकार ये लंब होगी, इसी प्रकार ये लंब होगी, समझ गए। हाँ अब अच्छा देखो, ये अगर त्रिभुज है, त्रिभुज है तो देखो ये अगर त्रिभुज है, देखो ये तुम्हारी, देखो इसके क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी तक जितने क्षेत्रफल जैसे ही इसमें है, इसमें क्या होता था, ऊंचाई होती थी, इसमें ऊंचाई क्या है। तो देखो ये ऊंचाई होगी, ये क्या होती है, ये ऊंचाई यही तो है इसमें, देखो ऊंचाई यही तो है, ये ऊंचाई प्लस में ये ऊंचाई। तो इसको नाम दे दो h1, इसको दे h2 दे दिया, तो h1 प्लस h2 ये हो जाएगा, ठीक है। इसका हमें आधा करना है, आधा किया। और किस चीज का आधा, ये इसका नाम दे दो ABCD, तो ये AC का आधा होके चलेगा, समझ गए इतना। ये हो गया क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन से चतुर्भुज, ओनली चतुर्भुज का है तो क्या होता है, 1/2 होना चाहिए। किसका 1/2, H1 और H2 का, जब भुजाएं बराबर ना हो तब की बात कर रहे। तो आड़े तिरछे का समझ जाना, होती नहीं कोई कोई जमीन प्लाट देखे होंगे। अब हर प्लाट ऐसा नहीं होता है कि तुमने एक प्लॉट ले लिया ऐसा, ये जमीन ले ली तुमने, नहीं होता। कोई का पुराना घर लो तो देखना, यहाँ तो मेन गेट होगा, देखो सही बता रहे, यहाँ मेन गेट होगा, यहाँ से घुसे तुम, कच्चा घर है। अब उसकी दीवार ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, यहाँ एक कमरा बना है, फिर ऐसी जा रही है, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया। हमारा घर नहीं है पास, हमारा घर देखो ऐसा है, यहाँ से कैसा है। वैसे तो अगर पूरे घर की बात करें तो ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा है, बस इतना सा है अगर पूरे की बात करें। लेकिन अगर हमारे इतने की बस की बात करें तो कितना होगा, यहाँ से गया, रुकना, यहाँ से गया, यहाँ से मुड़ा, फिर इतना है, ये दिख रहा है, इतना घर है, ऐसा है। यहाँ देखो। तो अब जैसे इतने ऐसे का क्षेत्रफल निकालना है, ये कौन सी आकृति, जैसे हम कहें हमारे घर का क्षेत्रफल निकालो, कहे क्या दिख रहा है, तो वर्ग दिख रहा है कि आयत दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, ये जैसे 4 है, मान लो ये 5 है, ये 8 है, ठीक है। अब इतने की बात कर ली हमने, अब हम कहें अब निकालो क्षेत्रफल, निकाल सकते हो, हम निकाल लेंगे। देखो हमने देखा
ये 5 है, ये 4 है, शुरुआत दोनों की बराबर है लेकिन अंत अलग अलग है कि नहीं है? तो क्या हमारा ये हिस्सा 1 नहीं होगा? होगा, ये बड़ा हुआ हिस्सा ही तो है, तो 1 होगा कि नहीं होगा? देखो हमें तो अपने यहाँ का क्षेत्रफल निकालना, हमने देखा ये 5 या 4, तो ये 1 आया। आया, ये कैसे आया? एक बात बताओ, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, शुरुआत तो बराबर है ना? तो जो ये देखो इतना इतना तो बराबर है ना, ये बराबर है समझ लो, इतना इतना तो बराबर है, लेकिन ये बचा हुआ कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये 5 है, इतना 4 है, तो ये बचा हुआ 1 होना चाहिए। जब उसने कहा है कि पूरा 5 है तो बचा हुआ 1 होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कौन होगा? यहाँ तक 4 होगा। इसी प्रकार ये 4 होगा इतना, तो जो बचा है, बचा कितना है? इतना, तो ये 1 हो गया। अब हमने यहाँ से लाइन खींच दी, देखो ये 1 है, ये 5 है, तो हम ये पूरी लाइन की बात करें तो ये भी तो 5 होगी, पूरी लाइन होगी। अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें, इतने की बात करें, तो देखो ये 4 की होगी, है ना? तो एक बार करेंगे ना, देखो 4 यहाँ 4, तो एक बार करेंगे इसका क्षेत्रफल। हाँ, एक चीज़ और, ये पूरी 8 है, 8 है, 8 है, यहाँ देखो ये 8 है। अब ये एक मान और दिया होना चाहिए, हाँ ये मान लो कि 6 है, नहीं 5 मान लो, ये 5 मान, नहीं ये सवाल में दिया है, मानना है सवाल में, ये 5 दिया गया, तो ये कितना होगा? ये 3 होगा, पूरा 8 है तो ये शेष कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये 4/3 बन गया, तो ये देखो 4/3 से इसका क्षेत्रफल 12 निकला, 4 3 12 ही तो होता है, और इसका 5 25 निकला, निकला कि नहीं निकला? तो 12 और 25 को जोड़ देंगे, 37 वर्ग, जो भी हो इकाई, इकाई में सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, जो भी हो। अभी हमने इकाई थोड़ी बताई कितने सेंटीमीटर है, बताई क्या? इकाई का मतलब होता है, अगर उसमें सवाल में तुम्हें ये सब सेंटीमीटर दिए हैं तो सेंटीमीटर लिखना है, किलोमीटर दिए हैं तो किलोमीटर लिखना है, मीटर दिया है तो मीटर लिखना है, समझ गए? हाँ, तो समचतुर्भुज तक आज सीमित है, ठीक है? तो ये जितने कल और आज में फॉर्मूला हुए हैं ना, तो सारे के सारे फॉर्मूला पढ़ के आना है, सीख के आना है। मेन चीज़ रट्टा नहीं मानना है, रट्टा तब मानना है जब समझ में ना आए, जब समझ में ना आए कि याद हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रट्टा मानने से क्या होगा? भूल जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।